स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे भ्रूणपोष के विकास में सबसे पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में डिस्कस किया था और उसी का ही आज भाग है, अर्थात भ्रूणपोष के विकास में दूसरा आपका डेवलपमेंट, वो है आज का हमारा टॉपिक कोशिकीय भ्रूणपोष। अब ये कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्लियर? तो आइए देखिए इसमें स्पेशली होता क्या है। जो हमारा ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इस कोशिकीय भ्रूणपोष में सर्वप्रथम कि जो हमारा ये जाइगोट होता है, जाइगोट की आपकी जो वन सेल्ड इंडोस्पर्म होते हैं, इस वन सेल्ड इंडोस्पर्म में एक सेल आपकी जाइगोट होती है और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म फिलअप होते हैं, साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, इस वन सेल्ड इंडोस्पर्म में भी क्या होते हैं, आपका डिवीजन स्टार्ट होता है, अर्थात इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद ये आपका इंडोस्पर्म दो सेल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे हम टू सेल्ड इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा टू सेल्ड इंडोस्पर्म होता है, इस टू सेल्ड इंडोस्पर्म में जो हमारे प्राइमरी इंडोस्पर्म के न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये अब ये क्या होते हैं आपका डिवाइड होकर के चार न्यूक्लियाई में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि इनका जो केंद्रक होता है, इनमें डिवीजन तो होता ही होता है, साथ साथ इसमें क्या होती है, कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है। और पहले कोशिका भित्ति बनेगी तो क्या होते हैं आपका साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स क्या होते हैं, कोशा द्रव्य का भी बंटवारा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारा जो टू सेल्ड आपका इंडोस्पर्म होता है, इनमें पुनः भी क्या होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये चार कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम फोर सेल्ड इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब यही हमारा फोर सेल्ड जो इंडोस्पर्म होता है, इसमें भी क्या होता है आपका अनेक डिवीजन होता है, अर्थात विभाजन चलता है और विभाजन से भी क्या होते हैं, यहाँ पर अनेकों कोशिकाएं बन जाती हैं और अनेकों कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए उन्हें हम नाम देते हैं क्या आपका मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है, ये हमारा भ्रूणपोष विकास का दूसरी अवस्था होती है। ठीक ना? और इस दूसरी अवस्था में स्पेशली होता क्या है, जो कोशिकीय भ्रूणपोष होते किन पौधों में पाए जाते हैं, धतूरा में, बिलारसिया में, और साथ साथ क्या होता है आपका मैग्नोलिया। ये तीन प्रकार के पौधे होते हैं। इन तीन प्रकार के पौधे में स्पेशली क्या होता है हमारा ये कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में होता क्या है, यहाँ जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, उस कोशिकीय भ्रूणपोष में एक से आपकी जाइगोट की होती है और दूसरा आपका भैया क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इस प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपका डिवीजन होता है, विभाजन होता है। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में परिवर्तित हो जाते हैं और इनके बीच में जो हमारा वन सेल्ड इंडोस्पर्म होता है, इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। जब ये कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो हमारा ये वन सेल्ड इंडोस्पर्म जो होते हैं दो सेल्ड इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद यहां पर क्या होते हैं, आपका साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां देखेंगे, इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है स्पेशली। क्लियर है? अब यही हमारा टू सेल्ड इंडोस्पर्म होता है, यही टू सेल्ड इंडोस्पर्म जो होते हैं पुनः आपका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा या अनेक विभाजन के द्वारा चार कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर चार भित्तियां बन जाती हैं।
सॉरी यहाँ पर 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इनमें क्या होती है आपकी सेल वॉल बन जाती हैं। अब ये हमारा जो 2 सेल्ड इंडोस्पर्म होता है यही आपका क्या होता है डिवाइड करके 4 सेल्ड इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब ये 4 सेल्ड इंडोस्पर्म में पुनः क्या होगा, बार बार आपका पुनः आपका डिवीजन होगा, अर्थात ये कोशिकाएं का बंटवारा होगा और इन कोशिकाओं का बंटवारा होने से आपका क्या होती है एक या एक से अधिक या अनेकों कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार का जो बना इंडोस्पर्म होता है उसे हम नाम देते हैं आपका मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर है? तो आइए इसके बारे में हम कुछ बातें मेंशन करते हैं इसमें स्पेशली कि जो हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म होता है इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक दैट मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उस प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है स्पेशली आपका विभाजन होता है। यहां देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष धतूरा, धतूरा विलार्सिया, विलार्सिया तथा मैग्नोलिया, मैग्नोलिया नामक पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। क्लियर है क्या भाई? ये कोशिकीय भ्रूणपोष। आगे चलेंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष में, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता देखेंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन होता है, में विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्लियर है इतनी बातें? और साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, का भी विभाजन होता है। क्लियर इतनी बातें? आगे चलते हैं। भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म में एक कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर इंडोस्पर्म में भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, 2 केंद्रक में बदल जाता है। आगे चलेंगे। जिसे टू सेल्ड इंडोस्पर्म कहते हैं, जिसे 2 सेल्ड इंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर? 2 सेल्ड इंडोस्पर्म कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बातें, ये 2 सेल्ड इंडोस्पर्म, ये 2 सेल्ड इंडोस्पर्म, ये 2 सेल्ड इंडोस्पर्म विभाजन के द्वारा
4 कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूणपोष में बदल 4 कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये 4 सेल्ड इंडोस्पर्म विभाजन के द्वारा अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक सेल में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाया जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है। क्लियर? इस प्रकार से यह भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। यह भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। क्लियर इतनी बातें? तो स्पेशली इसमें बस इतना ही ख्याल रखना है आपको कि जो हमारा ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का केंद्रक होता है, इसमें आपका डिवीजन होता है। तो ये आपका क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और ये आपका कोशाद्रव्य भी आपका विभाजित होता है। अब ये 2 सेल्ड इंडोस्पर्म आपका पुनः विभाजन होकर के 4 सेल्ड इंडोस्पर्म में चेंज होता है और ये 4 सेल्ड इंडोस्पर्म क्या होता है आपका विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह हमारा जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, यह आपका भ्रूणपोष हमारा भ्रूणपोष होता है, ये क्या होता है आपका कोशिकीय हो जाता है। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको तो आप चाहे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बातों में डिस्कस करेंगे आपसे। क्लियर? नेक्स्ट हम तीसरे स्टेप में बात करते हैं आपका हिलोबियल भ्रूणपोष। तो हमारा हिलोबियल भ्रूणपोष होता क्या है, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो देखेंगे इसमें होता क्या है कि केंद्रक की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्र की भ्रूणपोष के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिलोबियल। ये किसके किसके बीच की अवस्था होती है? केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि हमारा भ्रूणपोष के विकास में 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात भ्रूणपोष विकास में जो होता है 3 प्रकार का होता है। ये एक आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हमारा हिलोबियल भ्रूणपोष। तो जो हमारा ये हिलोबियल भ्रूणपोष होता है, ये आपका दोनों भ्रूणपोष की बीच की अवस्था होती। कौन दोनों? एक आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष और दूसरा आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। क्लियर? अब इस भ्रूणपोष के विकास में हम देखेंगे होता क्या है कि जो हमारा ये कोशिका होती है, इस कोशिका में जो हमारा ये इंडोस्पर्म होता है, इस इंडोस्पर्म में आपका एक जाइगोट है, दूसरा एक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है और इस इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब स्पेशली इसमें होता क्या है कि इसके इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में प्रथम डिवीजन होता है।
क्या होता है आपका प्रथम डिवीजन, पहली बार विभाजन होता है और उस विभाजन के दौरान ये हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है 2 न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है फिगर में, और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है विभाजित होकर के 2 न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। तो यहां जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ये कोशिका भित्ति आपकी बन जाती है। एक आपका जो चैम्बर होता है उसे हम माइक्रोपाइल चैम्बर कहते हैं, और दूसरे चैम्बर को हम नाम देते हैं आपका चैलेंजर चैम्बर। जो नीचे वाला चैम्बर होता है वो चैलेंजर होता है, जिधर आपका जाइगोट वाला एरिया होता है उसे हम नाम देते हैं क्या आपका माइक्रोपाइल चैम्बर कहते हैं। अब देखेंगे इसमें होता क्या है कि इनके सेल वॉल में कोई विभाजन नहीं होता, लेकिन इनका जो केंद्रक होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं 2 न्यूक्लियस से आपका 4 न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनमें समसूत्री डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये हमारा क्या होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 1 से लेकर के 2 में परिवर्तित हुआ था, 2 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पुनः क्या होते हैं आपका डिवाइड होकर के 4 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये क्या होता है 4 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पुनः आपका डिवीजन करेगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो यहां पर 8 क्या होते एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये इनमें क्या होता है आपका विभाजन होता है तो अनेकों एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका हिलोबियल भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है वो आपका एरिमुरस नामक पौधे में संपन्न होता है। क्लियर। तो इसमें हम कुछ बातें आपको मेंशन करते, बस में ध्यान क्या देना है कि जो हमारा ये एंडोस्पर्म सेल होती है या भ्रूणपोष कोशिका होती है, भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष में एक आपका जाइगोट सेल है, दूसरा आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। अब इसका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपका फर्स्ट डिवीजन होता है, प्रथम बार आपका विभाजन होगा, तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विभाजित होकर के 2 केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, और साथ साथ इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल वॉल का निर्माण होता है, लेकिन इस सेल वॉल क्या होता है, इस सेल वॉल में डिवीजन बार बार नहीं होता, लेकिन इनके जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं इनमें आपका विभाजन बार बार होता है, और उस बार बार विभाजन होने से ये हमारा क्या होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्स्ट डिवीजन में आपका 2 न्यूक्लियाई में 2 से 4, 4 से 8 और 8 से क्या होता है अनेकों न्यूक्लियाई में आपका परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसे हम नाम देते हैं आपका हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, और हिलोबियल एंडोस्पर्म में ये आपका किस में होता है एरिमुरस नामक पौधे में। चलिए तो यहाँ कुछ बातें हम मेंशन कर लेते हैं, स्पेशली इसमें ध्यान देंगे। पहली बात तो हिलोबियल एंडोस्पर्म होता क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर। आप इसमें कह सकते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष। क्लियर है। केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था को, के बीच की अवस्था को हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। क्लियर है। हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। अगली बात इसमें देखेंगे, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में प्रथम विभाजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है, और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, निर्माण होता है तथा न्यूक्लियस
विभाजित होकर, न्यूक्लियस विभाजित होकर दो केंद्रकों में या दो न्यूक्लियस में, दो केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर इतनी बातें? आगे देखेंगे स्पेशली हम। यहाँ देखो ये आपका हो गया। अब इसमें अब दो केंद्रक बन जाते हैं तो इसमें क्या होता है आपका, एक केंद्रक जो होता है चैलेंजर चैम्बर की ओर होते हैं और दूसरा आपका माइक्रोपाइल चैम्बर की ओर होते हैं। इनमें से एक केंद्रक माइक्रोपाइल चैम्बर बनाता है, माइक्रोपाइल चैम्बर की ओर होता है, तथा दूसरा चैलेंजर चैम्बर की ओर होता है, चैलेंजर चैम्बर की ओर होता है। क्लियर इतनी बातें? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें या इस भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, पुनः नहीं होता है, लेकिन में क्या, लेकिन इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन बार बार होता है। क्लियर है? देख रहे हैं इसमें जो आपका डिवीजन है ये क्या होता है, आपका बार बार होता है। तो इस प्रकार का जो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये कहलाता है हमारा हिलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है। तो स्पेशली इसमें आप देखेंगे यहाँ हमने बार बार लिखा का मतलब क्या होता है, ये 2 से आपका 4, 4 से 8 और 8 से फिर क्या होता है आपका अनेकों एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम नाम दे देंगे भैया, स्पेशली क्या होता है, एरीमुरस नामक पौधे में इस प्रकार का हिलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपसे भ्रूणपोष के विकास की तीनों अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया या भ्रूणपोष के विकास के 3 प्रकार के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसे हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, दूसरा आपका कोशिकीय भ्रूणपोष जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, और तीसरा प्रोसेस आपका रहा हिलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भ्रूण का डेवलपमेंट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।